कृष्ण। आपको एक बार फिर से बधाई दूं क्योंकि हमने साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की यात्रा संपूर्ण की है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इस सृष्टि में, इस जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। जो कुछ भी है एक योजना के अंतर्गत हो रहा है। और यदि हम अपने विकास, अपने कल्याण यानी आत्म विकास, आत्म कल्याण, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के प्रति कमिटेड हैं, समर्पित हैं, तो ये जो पूरी यूनिवर्स जिसे कहा जाता है ये हमारे लिए लगातार लेसन प्लान्स को बनाता जाता है, चलाता जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जीवन एक पाठशाला है। जैसा एक प्रैक्टिस रही है हर क्षेत्र में, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते रहे होंगे या अपने व्यावसायिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि कुछ भी यदि हम करते हैं, कोई भी उपक्रम करते हैं तो उसका एक रिवीजन किया जाता है। जब हम उसको कर लेते हैं तो उसके नोट्स लिए जाते हैं, उसका एक जिस्ट, उसका एक एसेंस क्या रहा वो लिया जाता है। तो वही अब हम करेंगे। पहले अध्याय में हमने क्या क्या देखा और उसके बाद हमने इससे क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें ले जाने वाला सामान मिला, वो हम देखेंगे अगले कुछ वीडियोस में। क्योंकि याद रखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिसे मृत्यु कहा जाता है वो पल अवश्य आएगा। कब आएगा, किस स्थिति में आएगा, किस आयु में आएगा, ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। और ये भी आपको याद दिलाऊं कि ये जो मैंने उपक्रम आरंभ किया है अपनी छोटी सी क्षमता, अपनी छोटी सी बुद्धि के साथ आपके साथ गीता को बांटने का, जितना मुझे समझ में आया अपने श्री कृष्ण की कृपा से, उनके प्रेम के कारण, वो आपके साथ मैं बांट रही हूँ। और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे दायरों में हमें छोटी छोटी सूचनाएं अवश्य मिलती हैं। बहुत सारे सेक्टेरियन, सांप्रदायिक बिलीफ्स जिन्हें कहा जाता है वो हमें मिलते हैं। लेकिन जिसे कहा जाएगा ज्ञान, जिसे हमें वास्तव में पाना चाहिए, वो हमें श्रीमद् भगवद गीता एक कैप्सूल के फॉर्म में देती है। वरना ये जो संसार में जो हमारा एग्जिस्टेंस है ना बच्चों, बिल्कुल एक रिंग मास्टर के द्वारा शेर जैसे सर्कस में नचाया जाता है ना, वैसा एग्जिस्टेंस है। जैसा वो बाकी लोग करते हैं भीड़ चाल, वैसे हम भी करने लगते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हम जंगल के शेर हैं। तो यदि आपको इस चीज के लिए चुना गया है, यदि ये अवसर आपके पास आया है श्रीमद् भगवद गीता को जानने का, सुनने का, समझने का, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बड़ा जबरदस्त लेसन प्लान तैयार किया गया है यूनिवर्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है। 47 श्लोकों में होता क्या है, घटनाक्रम क्या है, इसको आज हम बैठ के एक सारांश के रूप में देखते हैं कि किस तरह से स्टोरी डेवलप करती है और कैसे आगे जाकर श्रीमद् भगवद गीता को कहने का अवसर आता है। होता यह है कि पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के युद्ध में 10 दिन के युद्ध के बाद गिरा दिए जाते हैं। इस समाचार को लेकर संजय आते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को बड़ी वेदना होती है, बड़े व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि पितामह भीष्म बड़े धर्मपरायण एक व्यक्तित्व हैं और उनके रहने से इनके जो अधर्मी बेटे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते हैं अपने बच्चों की सच्चाई, तो इनके अधर्मी बेटों के सामने एक बहुत बड़ी ढाल खड़ी है भीष्म के रहने से। उनका न रहना या उनका युद्ध के योग्य न रहना, ये इनके बेटों के लिए बड़ा ही संकट का अब विषय हो चुका है। तो उस व्यथा के साथ वो अब संजय से कहते हैं कि वो अपनी उस दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें जिसे महर्षि वेदव्यास ने पहले उन्हें देने का प्रस्ताव किया था, और धृतराष्ट्र ने इसे लेने से अस्वीकार किया था क्योंकि वो अपने परिवार का हत्याकांड देखने की क्षमता नहीं रखते थे। तो संजय, क्योंकि अब इनके पास क्लेवॉयंस है, दिव्य दृष्टि है, तो वो जानते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या जानने की सबसे पहले इच्छा है। पहला प्रश्न धृतराष्ट्र ये करते हैं कि ऐसा क्या हुआ धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ऐसे धर्म की भूमि में जो कुरुओं की महान भूमि है, कि ऐसी दुर्घटना घटी। और वो कहते हैं कि दोनों ओर से युद्ध के इच्छुक जो मेरे बेटे और पांडु के बेटे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया मुझे बताओ संजय। तो संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना को, सुव्यवस्थित सुसज्जित सेना को देखकर दुर्योधन अपने आचार्य की ओर जाते हैं, बिल्कुल उसी शैली में जैसे अब तक वो जाते रहे हैं, वैमनस्य से, ईर्ष्या से, क्रोध और घृणा से भरे हुए व्यक्ति के तौर पर, एक छात्र के रूप में। लेकिन वहां जाते जाते मन उन्हें याद आ जाता है कि अब ना तो मैं छात्र हूं, ना द्रोण मेरे गुरु हैं, मैं एक राजा हूं और द्रोण मेरे सेनापति हैं, मेरे कर्मचारी हैं, तो मुझे उसी शान के साथ इनसे बात करनी चाहिए। तो वो जाकर वहां एक अच्छे कुशल नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसे प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ अपने मन की कुटिलता भी दिखाते हैं, कूटनीति का बड़ा जबरदस्त परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आचार्य, सामने की सेना को देखिए, पांडु के बेटों ने कितनी सुंदर सजाई है, और इसे सजाया किसने है? धृष्टद्युम्न ने। धृष्टद्युम्न कौन है? आपके शत्रु का बेटा, जिसे उत्पन्न ही इसलिए किया गया है कि आपकी हत्या करे। तो इस तरह से ये द्रोणाचार्य को एक प्रच्छन्न, छुपी हुई एक चेतावनी सी देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताते हैं कि पांडु के बेटों के प्रति कहीं आप अपने मन में कोई कोमलता लाकर इस युद्ध को
हल्के फुल्के तरीके से ना ले लीजिएगा, क्योंकि आपका नियोक्ता, आपका एम्प्लॉयर मैं हूँ। इसके बाद वो बताते हैं सामने की जरा जो फोर्स है इसका आप जायजा लीजिए, कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। भीम और अर्जुन के साथ आरंभ करते हैं वो उस डिस्क्रिप्शन को, फिर सुभद्रा के बेटे और द्रौपदी के बेटों तक इसको लेकर जाते हैं। एक एक लीग के अलग अलग योद्धाओं के नाम बताते हैं कि देखिए इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके साथ आपको टक्कर लेनी है। तो सामने की फोर्स का, ओपोनेंट फोर्स की जो शक्ति है उसका जायजा देने के बाद अब दुर्योधन फिर क्या करते हैं, इनका जैसे अपने आचार्य का यानी कि अपने सेनापति का मनोबल बढ़ाने के लिए अब वो अपनी सेना की क्षमता का उन्हें जायजा देते हैं कि हमारी सेना क्या है, अब जरा इसको जान लीजिए। हमारी सेना में भी ऐसे ऐसे महान नायक भरे पड़े हैं कि मैं उनको अब उनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। और फिर वो अपनी कूटनीति को दिखाते हुए कहते हैं कि आप जैसे भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च, यानी आप, सबसे पहले वो द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं कि आप जैसे, भीष्म जैसे, कर्ण जैसे, कृप जैसे महान योद्धा मेरी फ्रंट लीग ऑफ वॉरियर्स में हैं। और इसके बाद वो कहते हैं बहुत सारे और भी ऐसे शूरवीर हैं, कहाँ तक मैं नाम गिनाऊं, और ये सारे के सारे मेरे लिए अपना जीवन त्याग चुके हैं और इन सब के पास इतनी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है, ये सारे शस्त्रों को चलाने में विशारद हैं। तो इसको कहकर वो जैसे अपने आप को आश्वस्त करते हैं कि मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ पांडु के बेटों की सेना को देखकर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अपर्याप्त बल है, इतना बल है जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं। और साथ ही साथ इसके अभिरक्षण का जो जिम्मा है वो है भीष्म जैसे महायोद्धा के पास। दूसरी ओर जो पांडु के बेटों की सेना है इनके पास पर्याप्त बल है, काफी है, लेकिन इसके अभिरक्षण का जिम्मा दिया गया है भीम जैसे योद्धा को। कहाँ भीष्म, कहाँ भीम। और इसी के साथ साथ फिर से वो अपनी छुपी हुई कूटनीतिक बुद्धि का भी प्रदर्शन करते हैं। द्रोणाचार्य को वो चेतावनी देते हैं कि देखिए इधर से तो भीष्म है, उधर भीम है, तो भीष्म के मन में जो पांडु के बेटों के लिए स्वाभाविक वात्सल्य है, एक तो उनके दादा हैं वो, और साथ ही साथ क्योंकि पांडु के बेटे बड़े धर्मपरायण हैं, तो जो उनके मन में करुणा है, उनके प्रति स्नेह है, इसके कारण जिस युद्ध के लिए भीष्म जाने जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रकार का उग्र प्रचंड युद्ध वो ना कर सकें। और इधर भीम जो है ये क्रोध से, अपनी प्रचंडता से, उग्रता से जब प्रेरित होकर ऐसा ना हो कि कहीं भीष्म तक जाने का अवसर पा पाए, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है बच्चों वो वैसा ही दूसरे को भी समझता है। तो पांडवों के मन में भीष्म के प्रति क्या भाव है ये वो नहीं समझ सकते, वो ही बस ये समझ पाते हैं कि शत्रुता के भाव से भरकर भीम कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी उग्रता में भीष्म तक पहुंचने का मौका पा जाए और कुछ अनहोनी घट जाए, क्योंकि भीष्म का रहना मेरी विजय की एक आश्वस्ति है, गारंटी है। यदि भीष्म रहे तो मेरी विजय मुझ तक आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब वो द्रोण को एक ऐसा मिशन देते हैं कि आप अपने अपने आयनों में, यानी जहां जहां से आप अटैक किया, आपने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अटैक वाली शैली में आप युद्ध तो करें, लेकिन साथ ही साथ आप ये याद रखें कि आपका जो एक कॉमन मिशन है सारे के सारे योद्धाओं का, वो है भीष्म की रक्षा हो, भीष्म को कुछ ना होने पाए। इसको सुनकर भीष्म क्या करते हैं, भीष्म बजाते हैं बच्चों ऐसा शंख जिसको संजय ने कहा है शेर की दहाड़ जैसी आवाज वाला, और इस आवाज से वो जैसे दुर्योधन को आश्वस्त करते हैं, उनके मन को शांत करते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ पर। भीष्म के शंख के बजने के साथ ही मिलिट्री बैंड बजने लगते हैं, शोर शराबा होने लगता है। इसके बाद फिर पांडु के बेटों की सेना की ओर से क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। संजय कहते हैं कि बड़े से रथ में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं, पांचजन्य और देवदत्त। और फिर इसके बाद वो पांडवों की सेना की ओर से अन्य जो महत्वपूर्ण योद्धा हैं, जो प्रोमिनेंट और वॉरियर्स हैं, इनके शंखों का डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर ये बताते हैं कि इन शंखों की ध्वनि को सुनकर धृतराष्ट्र के बेटों के हृदय फट गए, ये बात वो धृतराष्ट्र से कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फिर वो अर्जुन का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अब अर्जुन आते हैं इस सेना को देखकर और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को लेकर चलो जरा दोनों सेनाओं के बीच वाले स्थान पर। और यहाँ पर संजय कृष्ण का नाम लेते हैं ऋषिकेश कहकर। ऋषिकेश यानी कि जो इंद्रियों का स्वामी है, यानी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वो, और जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, यानी जितने भी एंजॉयमेंट्स, जितने भी आनंद परसीव किए जाते हैं, उन सब का जो लॉर्ड है, जो इस सबको कंट्रोल करता है, जहां से ये सब कुछ आता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अर्जुन के द्वारा। अभी अर्जुन नहीं जानते हैं कि कृष्ण ऋषिकेश है, लेकिन संजय जानते हैं। तो कहते हैं कि जरा रथ लेकर मेरा वहां बीच में चलो। श्री कृष्ण बिल्कुल चुपचाप रथ ले जाकर खड़ा कर देते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, वहां ले जाकर खड़ा करते हैं जहां सामने खड़े हैं भीष्म और द्रोण, और इसके साथ साथ और भी लोग खड़े हैं, बड़े बड़े राजा लोग खड़े हैं। और फिर पहली बार श्री कृष्ण अपने मुख से जो कहते हैं शब्द वो ये है कि देख इन कुरुओं को। ये सुनकर
अर्जुन अब पहली बार जब दृष्टि डालते हैं सामने खड़े हुए योद्धाओं की ओर, क्योंकि इससे पहले जब वो आए थे तो जिस शैली में आए थे बच्चों, ये ऐसी आक्रामक शैली में आए थे कि इन्होंने अपना धनुष उठा रखा था, बाण बिल्कुल मार देने को तत्पर थे, और ये बिल्कुल ऐसा कोई योद्धा ढूंढ रहे थे जिसके साथ ये युद्ध आरंभ कर सकें। योद्धाओं की पूरी लीग को देखना चाह रहे थे कि मैं किसके साथ युद्ध आरंभ करूं, और साथ ही साथ ये भी देखूं कि इस भ्रष्ट बुद्धि धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन का साथ देने वाले ऐसे भ्रष्ट बुद्धि और कौन कौन से क्षत्रिय यहाँ पर इस धरती पर हैं। तो उसी आक्रामकता के साथ ये आए थे। अब जब ये देखते हैं वहां पर, तो ये देखते हैं कुरु, मेरे स्वजन, मेरे अपने लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरा कुल। और ये देखते ही वो कृष्ण से कहते हैं कि, और बड़ी करुणा इनके मन में आ जाती है, बड़ी भयंकर करुणा इनके मन में आती है, इतना दुख इनके मन में उत्पन्न होता है कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, ये मरने के लिए आए हैं। इतना अधिक इनके मन में दर्द उत्पन्न होता है बच्चों कि फिर इनसे कुछ संभाला नहीं जाता। इनके जो इन्होंने अपना स्वयं डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव नहीं संभाल पा रहा, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे सारे के सारे शगुन जो संकेत दिखाई दे रहे हैं ये बड़े अशुभ दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कुल के लोगों को मारकर कोई शुभ नहीं देखता, इन्हें मैं मारना ही नहीं चाहता। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, और इन्हें मारना पड़े तो मुझे तो जीवन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन भी इनके लिए चाहिए था। जिनके लिए सब कुछ चाहिए वो तो स्वयं आ गए हैं यहाँ पर अपने प्राणों को त्याग कर, और अब मैं किसके लिए यहाँ लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ इनको ये रियलाइजेशन होता है बच्चों कि मैं जो करने चला था ये तो स्वजन हत्या थी, अपने ही लोगों को मारना था, मुझे कुल का नाश करना था, अपने परिवार का नाश करना था। तब उन्हें ये याद आता है कि धृतराष्ट्र के बेटे जो हैं वो आदताई होने के बावजूद यदि इस प्रकार से अपने कुल को साथ में लेकर खड़े हैं, और मेरी और भी जो लोग खड़े हुए हैं ये भी मेरे परिवार के लोग हैं, तो ये तो कुल हत्या हो जाएगी। तो कुल हत्या यदि करनी पड़े तो हमारा कल्याण क्या होने वाला है। कृष्ण से वो कहते हैं हमारा क्या कल्याण होने वाला है, क्योंकि धर्मपरायण बुद्धि वाले अर्जुन स्पष्ट समझ पाते हैं कि आतताइयों को मारना क्षत्रिय का कर्तव्य है, लेकिन कुल का विनाश इससे बड़ा कोई पाप नहीं। फिर वो कहते हैं सारा का सारा जो गड़बड़ के दिमाग में चलती है वो बताते हैं कि कुल का नाश यदि किया जाए तो धर्म नष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ता है तो स्त्रियों के ऊपर आ जाती है, उनके सम्मान पर, उनके चरित्र पर, उनकी स्वाभाविक पवित्रता पर आ जाती है। और ये यदि ऐसा होता है तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, यानी कि वर्ण हाइब्रिड्स, किसी एक प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति वाले लोग नहीं होते, और इसके साथ साथ समाज की दुर्दशा आरंभ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति आते हैं तो जो परलोकवासी पितर हैं वहां से लेकर आने वाली पीढ़ियों तक जितने भी लोग हैं उन सबकी दुर्दशा होती है। उस परिवार जिसके धर्म नष्ट हो जाए ऐसे वर्ण संकरों के कारण, वो सारे के सारे अनियत काल तक नरक के वासी होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है, ये कहते हैं वो श्री कृष्ण से। और फिर उन्हें ये बड़ी जबरदस्त धक्का लगता है कि ओह ये मैं क्या करने वाला था, बड़ी ग्लानि से भर जाते हैं, बड़ा क्षोभ उनको अपने ऊपर आता है, और वो जो पराक्रम और जो उग्रता, जो आक्रामकता थी, वो सारी की सारी अब वो ऊर्जा बदल जाती है दुख की, करुणा की और ग्लानि की ऊर्जा में। और इनका मन इन्हें इतनी भयानक रूप से धिक्कारता है कि अंत में ये कहते हैं कि ये जो मैं करने चला था इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, इस रणभूमि में जहां मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरा रथ लेकर चलो जरा वहां पर देखूं कौन कौन आया है, वहीं पर मुझे ये धृतराष्ट्र के बेटे निहत्था मार दें, मैं इनको पलट कर न मारूं, कोई आत्मरक्षा का प्रयास न करूं, ये बेहतर है मेरे लिए। और इस प्रकार अपने मन के हाथों पूरी तरह से घायल, पूरी तरह से परास्त अर्जुन अंत में क्या करते हैं 47वें श्लोक में, उसी रथ में जिसमें अभी थोड़ी देर पहले प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडव कहकर संजय के द्वारा इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया था, धनुष बाण ताने हुए आए थे, अब ये अपना धनुष और बाण दोनों छोड़कर बैठ जाते हैं उसी स्थान पर दुख से भरे हुए मन के साथ। शुरू होती है यात्रा पहले श्लोक में जब धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या हुआ, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटों ने और पांडवों ने क्या किया ये बताओ। और इसका डिस्क्रिप्शन देते 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 संजय जब अंत में बताते हैं कि ये हुआ, अर्जुन बिल्कुल दुखी होकर अपने शस्त्र छोड़कर हार कर बैठ गए हैं। तो ये है पहले अध्याय की कथा, बिल्कुल संक्षिप्त। अब इसमें से निकलने क्या क्या वाला है हमारे लिए, हमको लेकर क्या क्या जाना है जीवन के अपने यात्रा में, अपने आप को समृद्ध करने के लिए, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे बच्चों। याद रखिए जीवन की जो यात्रा है ये वैसे तो अनंत है, लेकिन जिसको कहा जाता है एक भूमिका, एक जीवन काल, ये कब समाप्त कर दिया जाएगा हमें नहीं पता। कौन सा क्षण आएगा, कौन सी परिस्थिति बनेगी, क्या आयु होगी हमारी जब हमसे ये
जीवन जिसे कहा जाता है ये ले लिया जाएगा, यानी ये भूमिका हमें समाप्त करनी पड़ेगी। जब दी एंड कब आ जाएगा वो हमें नहीं पता। तो आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे बच्चों। जय श्री कृष्ण।